सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्ते। हम हमारे दैनिक जीवन में कौन सी जगहों पर हमें कौन से श्लोक बोलने चाहिए, कौन सी चीजें एकदम ज्यादा मैंडेटरी है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियोस की सीरीज के माध्यम से। आज हम लोग सीखेंगे, हम सभी लोगों को जब जब पूजा शब्द याद आता है, जब जब भगवान की कोई भी चीज याद आती है, तब हमें दो तीन चीजें सबसे पहले सामने आ जाती है। एक तो दिया होगा, एक अगरबत्ती होगी, एक तो पानी होगा। ये सारी चीजें हमें सबसे पहले ध्यान में आती है। अब इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे तो ये सारी भगवान की पूजा ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, किंतु दिया क्यों इतना ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है? दिया करते समय हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, दिया क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजों को हम इतने छोटे से वीडियो में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये श्लोक कब बोलना चाहिए? तो ये श्लोक जब आप दिया प्रकट करो तब बोलना चाहिए। दिया करके भगवान को वंदन करना चाहिए, परंतु हमारे शास्त्रों की श्रेष्ठ बात वो है कि पहले तो दिए को भी वंदन करो। क्यों दिए को वंदन करो? दिए को वंदन करने से कौन सी चीज हमें प्राप्त हो जाती है? तो सबसे पहले तो हम भगवान की कहानी से, भगवान के प्रभाव से हम दिए को बता रहे हैं कि आप हमारा क्या करो, शुभम करो। तो आपको प्रकट करने के साथ ही हमारा कल्याण हो। क्यों कल्याण हो? दिए में ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमारा कल्याण कर सके? हमारे शास्त्रों में बार बार उजिते को, उजाले को, प्रकाश को, उसको ज्ञान का प्रतीक माना गया है, अंधकार को अज्ञान का प्रतीक माना गया है। अब दिया जो है वो सूर्य का अंश है। हमारे शास्त्रों में बहुत से देव हैं, उनको प्रत्यक्ष देव माना जाता है। अब प्रत्यक्ष देव और अप्रत्यक्ष देव, ये और एक नया विषय स्पर्श हमने कर लिया। परंतु प्रत्यक्ष देव उनको कहते हैं कि जिनको देखने के लिए हमें मूर्ति ना देखनी पड़े। गणपति के लिए हम गणपति की फोटो, गणपति की मूर्ति देखते हैं, और उसके बाद हम लोग कृष्ण के लिए कृष्ण की मूर्ति फोटो देखते हैं, माता जी के लिए माता जी की मूर्ति या फोटो देखते हैं। मूर्ति के भी अलग अलग प्रकार हम आगे वाले किसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इन प्रकार की मूर्तियां होती है। पर ये देव ऐसे हैं जिनको देखने के लिए हमें कोई मूर्ति, फोटो या कोई भी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो वो देव है प्रत्यक्ष। तो वो उन प्रत्यक्ष देवों में एक तो है सूर्य नारायण, और उसके बाद जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है अग्नि नारायण, जो प्रत्यक्ष देव है। तो हे अग्नि नारायण, आपके आगमन के साथ ही आप हमें शुभता का, शुभ चीजों का प्रदान करो। अर्थात उजाले के साथ ही हमारा जितना ही अंधकार है उसका नाश होता है। और उसके साथ साथ कौन सी चीजें आती है? आरोग्यम, धन और संपत्ति। अब धन और संपत्ति, ये दोनों चीज हमें क्यों बताई गई? तो धन वो है जो आज कमाते हैं, हो सकता है कि कल खर्च हो जाए, फिर परसों वापस हमें कमाना पड़ेगा। आता है जाता है, आता जाता जो रहता है उसको हम कहते हैं धन। किंतु संपत्ति वो है कि जो संपत्ति हमारे पास स्थिर स्वरूप में रहे। संपत्ति संस्कारों की भी होती है, संपत्ति धन की भी होती है, संपत्ति जमीन की भी होती है, और संपत्ति गहनों की भी होती है। हमारे स्वभाव में रही हुई वैभव पूर्णता, उसको हम कहते हैं संपत्ति। तो कभी भी खत्म ना होने वाली संपत्ति जो है वो हमारे पास हमेशा रहे। कभी भी अस्वस्थ ना होने वाला आरोग्य वो हमारे पास रहे। आरोग्य का अर्थ क्या होता है? और रोग का भाव, उसको हम कहते हैं आरोग्य। हमारा स्वास्थ्य हमेशा जिस प्रकार से है उसी प्रकार से बना हुआ रहे। और धन प्रभु आप ऐसा दीजिए कि जो धन से हम खुद की जरूरतों को पूरा कर सके और लोगों के भी हम अधिक से अधिक उपयोग में आ सके। तो ये सारी ही विनती करने की हम लोग दीप नारायण को, अग्नि नारायण के स्वरूप में हम लोग उनको आग्रह पूर्वक कह रहे हैं। करो तू कह रहे हैं, करो ती नहीं कह रहे हैं। आप ऐसा करते हो नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप ऐसा करो। इसलिए श्लोक के शब्दों को एक बार वापस से दोहराना चाहता हूं। शुभम करो तु कल्याणम, आप हमारा कल्याण करो। अब कल्याण शब्द भी हमारे लिए ओवरहर्ड है, किंतु उसका अर्थ क्या होगा? कल्या अर्थात सुबह में 4-5, डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पर रह रहे हो, पर सुबह में 4-5 बजे की सूर्य की जो लालिमा युक्त प्रकाश होता है उसको हम कहते हैं कल्या, और आन का अर्थ होता है उसका आगमन। तो ऐसी तेजस्विता
और ऐसा प्रकाश के जो हमारे अंदर ऊर्जा भर दे, उसको हम कहते हैं कल्याण। तो हे दीप की ज्योति, आप हमें कल्याण की प्राप्ति करवाओ, कल्याण के दान दो, आप हमारा शुभ करो और धन, आरोग्य और संपत्ति के भी दान दो। और इन सारी ही चीजों के साथ क्या होगा भैया, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें होती है तो हमारे जीवन में शत्रु बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों की श्रेष्ठ बात है। यहाँ शत्रुओं के नाश की बात नहीं होती, शत्रुओं की बुद्धि की नाश की बात होती है। और इसलिए कहते हैं शत्रु बुद्धि विनाशाय। शत्रुओं का नाश करेंगे तो मानव हिंसा हो जाएगी। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हमारे शत्रु की बुद्धि नाश करो। जब बुद्धि नाश होगी तो हमारी शत्रुता का नाश होगा, और जब शत्रुता का नाश होगा तब दुनिया में हमारा एक और मित्र बढ़ जाएगा, और मित्र ही जीवन की सुंदरता है। तो शत्रु बुद्धि विनाशाय, मैं ये सारे ही आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए हे दीप की ज्योति, दिए को वंदन नहीं करते, दिए की ज्योत को वंदन करते हैं हम। कभी अगर जो दिए के अंदर बाती नहीं है तो कौन दिए की पूजा करता है, दिए के अंदर बाती नहीं है तो कौन भगवान की आरती उतारता है। दीप की ज्योति का महत्व है। उसी प्रकार से हम जीते जागते इंसान को पूजते हैं, जीते जागते इंसान को हम पूजते हैं, उससे संबंध रखते हैं, उसकी चिंता करते हैं, किंतु उसके अंदर से जब चेतना रूपी ज्योति चली जाती है उसके बाद हम उसको अलग अलग माध्यम से उसकी जो पांच भौतिक देह है उसका हम लोग विसर्जन करते हैं। तो उसी प्रकार से दिए की ज्योति को वंदन करें ताकि हमें उक्त सभी आशीर्वादों की प्राप्ति हो। मैं एक बार श्लोक दोहराना चाहता हूं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते। आपको इस श्लोक का इंग्लिश टेक्स्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त होगा, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्राप्त हो जाएगा। आप सभी का चैतन्य और आप सभी की जीवन ज्योत वो अधिक से अधिक दिव्यता से परिपूर्ण रहे और अधिक से अधिक प्रकाशित रहे। आप सभी को मंगलमय जीवन की शुभकामना। सभी को जय श्री कृष्ण। नमस्ते।